1 तारीख से जो मैनेजमेंट की दादागिरी नहीं चलेगी। आप जबरदस्ती किसी कर्मचारियों को दबाव बनाकर नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं कि भिलाई का कर्मचारी चोर है वो आदमी जो बोलता है कि भिलाई का कर्मचारी चोर है। यदि प्रबंधन चाहता है कि हम लोग यही सब करें तो निश्चित ही हम लोग भी वही सब करेंगे। जो मुद्दे हमारे सामने में हैं और आज से नहीं 90 महीना पहले से हैं, प्रबंधन उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैनेजमेंट जो बायोमेट्रिक सिस्टम को जो बहुत तेजी से और बहुत दबंगता से लगाने की कोशिश कर रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। कहाँ गया वो कोरोना का समय जब 350 आदमी हमारे एम्प्लॉइज मर गए। 2017 में जो वेतन समझौता लागू होने वाला था, आज 2024 7 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारा पूरा वेतन समझौता लागू नहीं हुआ है। हमारा एरियस नहीं मिला है। आप जाइए कैंटीन की हालत देखिए, आप जाइए रेस्टरूम की हालत देखिए, आप जाइए महिलाओं के लिए टॉयलेट तक नहीं है। और हम इस कारखाने को आगे भी बढ़ाएंगे तो इस कारखाने की चिमनी जलेगी तभी मेरे घर का चूल्हा जलेगा। क्या प्लांट के अंदर तो सुरक्षा और सारी चीजें बोल रहे हैं, इस प्लांट के अंदर में डेली चोरी होती है, डेली ताले तोड़ दिए जाते हैं, स्टोर के अंदर से बड़े बड़े सामान ट्रकों में लाद के बाहर निकल दिए जाते हैं, उस सुरक्षा को कोई नहीं देख रहा। बीएमएस के लीडर डीके पांडे जी ने कहा है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी गलतफहमी है। मंदी के दौर में भी पब्लिक सेक्टर ने कमा के ही दिया है। 1 जुलाई से बीएसपी में फेस रीडिंग बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने जा रहा है और उससे पहले यहाँ पर आज 2 दिन पहले 8 यूनियन विरोध में खड़ी है। यूँ तो यहाँ पर अक्षर प्रदर्शन होता है और मांगे वही रहती है, लेकिन खास बात इस बार ये है कि इस बार मान्यता प्राप्त यूनियन भी इनका सामने खड़ी है। लेकिन अक्सर मान्यता प्राप्त यूनियन जो भिलाई मजदूर संघ है वो अक्सर इस आंदोलन में शामिल नहीं होता, लेकिन इस बार वो भी शामिल है, क्योंकि इस बार जो बात है वो फेस रीडिंग अटेंडेंस की है। आखिर क्यों बीएसपी के कर्मी फेस रीडिंग अटेंडेंस से बचना चाहते हैं, ये सवाल प्रबंधन पूछता है। और कर्मियों का अपना तर्क है कि आप पहले अंदर वैसी सुविधा दीजिए, कर्मचारियों के वेतन समझौते पे बात कीजिए, आप उनके एरियस पे बात कीजिए, उसके बाद आप फेस रीडिंग को लागू कीजिए। तो बिना फेस रीडिंग और बायोमेट्रिक के पहले भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता रहा है, प्लस में रहा है हमारा स्टील प्लांट, लेकिन उसके बावजूद ये प्रबंधन की तानाशाही है, यूनियन का ये कहना है। तो आप देखिए यहाँ पर बोरिया मार्केट गेट पर जो है, बोरिया गेट पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ड्यूटी का टाइम है, जाम की स्थिति भी हो सकता है, कुछ जगह बन जाए, लेकिन यहाँ पर प्रबंधन अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। पर यूनियन जरूर अपने बातों को लेकर के सड़क पर उतर आई है। आइए देखते हैं किस तरह का आंदोलन है और क्या इनकी मांगे हैं। आप भी आज यूनियन खड़ी है यहाँ प्रदर्शन करने के लिए। प्रमुख मांगे लगातार आप लोग करते रहते, वेतन समझौता हो, एरियस हो, नाइट अलाउंस हो, और अब फेस रीडिंग का मुद्दा एक बड़ा आ गया है। 2 दिन बाद लागू होने जा रहा है, कितना असर होगा आपके प्रदर्शन का? अभी भिलाई इस्पात संयंत्र में हमारे कर्मचारी साथियों का भारी आक्रोश है प्लांट में। उस आक्रोश के तहत हम संयुक्त यूनियन सभी एक मंच में आकर संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में आज हम मान्यता प्राप्त यूनियन है भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रबंधन द्वारा सारे श्रमिक यूनियनों से ना चर्चा की, ना बातचीत की, ना सहमति बनाई, लेकिन ये एक फरमान जारी कर दिया, तुगलकी फरमान, जो हिटलरशाही फरमान। इससे कर्मचारियों में, श्रमिक यूनियनों में बहुत नाराजगी है। इसके खिलाफ हमने सीएलसी रायपुर में परिवाद भी लगाया है। साथ में हम सब मिलकर अभी लंबी लड़ाई लड़ना है, हम इसको लागू होने नहीं देंगे। मैनेजमेंट पर असर तो होना चाहिए, और यदि असर अभी नहीं होगा तो इसका असर मैनेजमेंट को बाद में दिखेगा, प्लांट के अंदर इसका असर दिखेगा, क्योंकि मैनेजमेंट शायद ये सोच रहा है कि वो अपनी मनमानी कर लेगा और इससे कुछ नहीं होगा। तो एक बार मैनेजमेंट ऐसी मनमानी कर चुका है, गेट बंद कर दिया करता था, यही बोरिया गेट है, और यहीं पर हजारों की संख्या में कर्मचारी रोड पर बैठ गए थे और मैनेजमेंट को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। दरअसल बात यह है कि जो मुद्दे हमारे सामने में हैं और आज से नहीं 90 महीना पहले से हैं, प्रबंधन उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। प्रबंधन सुरक्षा की बात कर रहा है। ये कहता है कि विजिलेंस ने सेल के स्टील मिनिस्ट्री के अंदर में ये बात को बोला है कि सारे प्लांटों में बायोमेट्रिक को लागू करके हमको रिपोर्ट करो। कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री का तरफ से आ रही है बात करके, ये सब बोला जा रहा है। लेकिन मैं एक घटना पूछना चाहता हूँ, वो ये कि आप प्लांट के अंदर तो सुरक्षा और सारी चीजें बोल रहे हैं, इस प्लांट के अंदर में डेली चोरी होती है, डेली ताले तोड़ दिए जाते हैं, स्टोर के अंदर से बड़े बड़े सामान ट्रकों में लाद के बाहर निकल दिए जाते हैं, उस सुरक्षा को कोई नहीं देख रहा। कल एक बड़ी घटना टाउनशिप के अंदर घट गई, वो ये कि सेक्टर 5 और 6 के अंदर जो पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की है, तो टाउनशिप के अंदर भी तो आदमी सुरक्षित नहीं है। लोग कहते हैं कि भिलाई का कर्मचारी चोर है वो आदमी जो बोलता है कि भिलाई का कर्मचारी चोर है। जब 95 में जब लोहा बिक नहीं रहा था किसी सेल का,
जब यहाँ पे पूरा भिलाई यहाँ से वेतन लेकर पूरे सेल को वेतन पेमेंट करता था। कहाँ गया वो कोरोना का समय जब 350 आदमी हमारे एम्प्लॉइज मर गए, उनके कम से कम 500 उनके परिवार के सदस्य मर गए। आज वो आदमी बोलता है कि भिलाई का आदमी चोर है। अगर बायोमेट्रिक का विरोध कर रहा है तो वो कोई गलत नहीं कर रहा है। हम कहते हैं हमारा पूरा वेतन समझौता लागू कर दो। 2017 में जो वेतन समझौता लागू होने वाला था, आज 2024 7 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारा पूरा वेतन समझौता लागू नहीं हुआ है। हमारा एरियस नहीं मिला है। आप जाइए कैंटीन की हालत देखिए, आप जाइए रेस्टरूम की हालत देखिए, आप जाइए महिलाओं के लिए टॉयलेट तक नहीं है। आप SMS3 में जाकर देख लीजिए, पानी के पीने की व्यवस्था लीजिए। हॉस्पिटल में जाके देखिए कि किस तरीके से हमारे एम्प्लॉइज किस तरीके से धक्के खा रहे हैं और उनके परिवार के लोग किस तरीके से धक्के खा रहे हैं। हम कहते हैं आप हमारी सारी सुविधाएं दे दीजिए। हम तो 8 घंटा देने ही आए हैं। भिलाई का कर्मचारी कभी चोर नहीं था, भिलाई का कर्मचारी कभी चोर है और न कभी रहेगा। अगर ये हम बायोमेट्रिक का विरोधी नहीं है, हम बिल्कुल आपके साथ 8 घंटा खड़े हैं। हम इस कारखाने को न बिकने देंगे और हम इस कारखाने को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर इस कारखाने का चूल्हा जलेगा तो इस कारखाने की चिमनी जलेगी, तभी मेरे घर का चूल्हा जलेगा। इसीलिए मैं इस कारखाने के साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। हम बायोमेट्रिक के विरोधी इसलिए है कि आप हमारी सारी सुविधा और फैसिलिटी को लागू करिए। बायोमेट्रिक में अटेंडेंस देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और दूसरी बात है, प्लांट के अंदर में सभी का आक्रोश है। बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन हो रहा है, 3500 करोड़ रुपए का फायदा भी हुआ है। और इतना अच्छा उत्पादन होने के बाद इस तरह से प्रबंधन के द्वारा उत्पादन कम करने के लिए निश्चित तौर पर जो है सबको घाटा होगा और इसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बायोमेट्रिक जो है इसका हम विरोध करते हैं। 9 बजे जनरल शिफ्ट लगती है यहाँ पर और बोरिया गेट से एंट्री काफी संख्या में अधिकारी कर्मचारी करते हैं। देखिए यहाँ पर जाम की स्थिति अब शुरू हो चुकी है, गाड़ियों की कतार लग चुकी है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, लेकिन जब जो चौक है वहां पर यूनियन के कर्मचारी डटे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए असर कहीं ना कहीं भले 1 घंटे की प्रदर्शन हो, लेकिन असर थोड़ा बहुत तो नजर आता ही है। आंदोलन आज का हमारा अच्छा रहा है। शायद लोग कहेंगे, प्रबंधन के लोग कहेंगे कि कर्मचारी तो उपस्थित नहीं हुए, और उन्हीं को हम बताना चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी उत्पादकता के प्रति काफी सजग है। इसलिए आपकी बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है, आपके तुगलकी फरमानों की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम तमाम लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट सेल पब्लिक सेक्टर का है और हम बिल्कुल इसके रक्षक हैं। हम नहीं चाहते कि प्राइवेटाइज हो, इसलिए इस कारखाने की रक्षा सुरक्षा हमारी दायित्व है। तीसरी बड़ी बात, जिन साथियों ने कहा है, BMS के लीडर DK पांडे जी ने कहा है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं आपकी गलतफहमी है। मंदी के दौर में भी पब्लिक सेक्टर ने कमा के ही दिया है। घंटे के सांकेतिक प्रदर्शन के बाद ये अब प्रदर्शन जो है खत्म हो चुका है, लेकिन अब जितने यूनियन के प्रतिनिधि है सवाल ये उठा रहे हैं कि प्रबंधन पहले सुविधा दे, क्योंकि कारखाने की अगर चिमनी जलेगी तो तब उनके घर का चूल्हा भी जलेगा। वो कारखाने को आगे ले जाने के लिए तैयार और हमेशा आगे ले जाने के लिए काम भी करते रहे। वो कामचोर नहीं है, लेकिन सुविधाएं होने चाहिए, उनका जो अधिकार है वो होने चाहिए। तो अब इंतजार है 1 जुलाई का कि जिस दिन ये सिस्टम लागू होगा और उस दिन प्लांट के अंदर क्या स्थिति बनेगी, यह देखने वाली बात होगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।